हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरतालिका व्रत जो कि 9 सितंबर को रखा जाएगा, उसकी मैं आपको आज व्रत कथा सुनाती हूँ। हरतालिका तीज बहुत ही अच्छा और सुखदायी व्रत है। अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए यह सभी सुहागिनें स्त्रियाँ करती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इस व्रत के बारे में। कहते हैं कि इस व्रत के महत्व की कथा भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अमोदमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था और न ही जल ग्रहण किया था। इतनी अवधि में सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज हुए थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने के कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। अब मैं आपको हरतालिका व्रत के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी तथा सौभाग्यशाली स्त्रियां ही करती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पतिरमण करके स्वर्ग को जाती हैं। इस दिन स्त्रियां को निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन की समय पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर पर ही सुबह, दोपहर और शाम को पूजा करनी चाहिए। शाम को स्नान करके विशेष पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाई जाती है तथा शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद यह सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मण तथा धोती और अंगोछे ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपयों सहित अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार शिव पार्वती का पूजन करने के बाद
कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो बोले शंकर और गौरा पार्वती मैया की जय। तो दोस्तों, यदि आपको ये हरतालिका तीज व्रत की कथा यदि अच्छी लगी है तो आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर कीजिए। सुहागिनें स्त्री, इससे हमारा सुहाग बढ़ता है और मान सम्मान मिलता है हमारे पति को। तो यदि आपको हमारी ये व्रत कथा अच्छी लगी है, इसकी पूजा विधि यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजते रहिएगा। बोलिए जय भोले।